गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सुबह के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमारे लिए दिया गया है। वो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 से 5 पर। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 से 5 पर तक उसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा है। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। ख्रीस्त में प्यारो, आज का सुंदर सुबह में हम अपने आप को भला चंगा पाते हैं और हम पिता परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाते हैं, उसकी संगति कर पाते हैं। इस बड़ी दया के लिए हम पिता परमेश्वर को सर्वप्रथम धन्यवाद देवें। आज के सुबह में हमारे परमेश्वर ने अपना जीवित वचन दान किया, वचन में के द्वारा हमें आशीष प्रदान किया है। हम सारी भलाई के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवे। आज वचन में प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने आप को कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ। पिता परमेश्वर आज अपने आप को एक दाखलता के तौर पर दर्शाता है और कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। वो अपने आप को एक किसान के पुत्र के तौर पर बतलाता है और कहता है, मैं सच्ची दाखलता हूँ और जो मुझ में बनी रहती है डाली, वो बहुत फल लाती है, और जो मुझसे अलग रहती है वो कुछ भी फल नहीं फल सकती। इसलिए किसान जो है, उस जो फलने वाली वृक्ष है उसका छटनी करता है ताकि वो भविष्य में और भी अच्छा फल लाए। कहता है कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो बहुत फल लाओगे। जैसे यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से वो फल नहीं सकती, वरन फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। परमेश्वर पिता कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे, अर्थात पिता परमेश्वर की संगति में बने रहोगे, उसके प्रेम में बने रहोगे, तो तुम बहुत फल लाओगे। और यदि मुझसे अलग हो जाते हो तो तुमसे कुछ भी फल नहीं मिलेगा। कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ख्रीस्त में प्यारो, प्रभु यीशु ख्रीस्त वचन में कहता है कि तुम डालियाँ हो। हम मसीहियों को, ख्रीस्त विश्वासियों को वो डाली कहता है और अपने आप को एक जीवता दाखलता बतलाता है और कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत फल लाओगे, और जो है मुझसे अलग हो जाओगे तो कुछ भी फल नहीं ला सकते। अर्थात आज हमें प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ अपने संबंध को बनाए रखना है। उसके साथ अपने संबंध को बनाने का अर्थ यह है कि हम उसके प्रेम में बने रहें, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी विधियों के अनुसार चलें और इस संसार और शैतान की हर बुरी इच्छाओं को, बुरी कामनाओं से, बुरे कामों से अपने आप को दूर रखें।
ताकि हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ, जो कि एक सच्ची दाखलता है, हम एक डालियों की तरह उसमें चिपके रहने पाए और हम बहुत फल हम लाने पाएं। आप हमें फल लाने के लिए वो किस प्रकार का फल हमसे वो पिता परमेश्वर आशा करता है, वो हमें मिलता है। गलाती 5 उसका 22 और 23 पद में उसमें कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ख्रीस्त में प्यारो, जब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ हम अपने संबंध को बनाए रखते हैं, हम एक डाली के तौर पर उसकी दाखलता में बने रहते हैं, तो हमारे अंदर इस प्रकार के फल हमें देखने को मिलना चाहिए। जैसे कि आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इस प्रकार का फल हमारे अंदर झलकना चाहिए, हमारे अंदर दिखना चाहिए, हमारे अंदर ये फल जो है विकसित होना चाहिए, ताकि हमारे द्वारा जो कि संसार है वो शांति पाने पाए और हमें देख के उस फल के द्वारा वो हम जो पिता परमेश्वर में बने हुए हैं, हमारे इन फलों के को देखकर वो पिता परमेश्वर की बड़ाई करें, जिसने कि हम सारे लोगों को, सारे सृष्टि को सृजन किया है। परमेश्वर पिता इस प्रवचन में बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह में हमारे लिए अपना जीवित और सामर्थ्य वचन दान किया और वचन के माध्यम से हमारे एक को आशीष बताई। वचन में हमें बताया है कि तू सच्ची दाखलता है और हम डालियां हैं। जब हम तुझसे बने रहते हैं तो हम बहुत फल लाते हैं, और अगर हम तुझमें बने ना रहते हैं तो हम जो डाली के तौर पर हैं, हम में कुछ भी फल नहीं लगता, और हम जो छांटे जाते हैं, काटे जाते हैं और उस आग की भट्टी में हम डाल दिए जाते हैं। सहायता कर प्रभु कि आज हम जो तू दाखलता है तुझ में बने रहने पाए, ताकि हमारे अंदर प्रभु हमारे डाली के रूपी, हमारे जीवन रूपी डाली में प्रभु आत्मा के जो है फल हैं वो झलकने पाए, और हमारे आत्मा से शरीर में प्रभु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम ऐसे फल फलने पावे, ताकि हम प्रभु जी दूसरों के लिए एक आदर्श बनने पाए और तेरी दृष्टि में हम शुद्ध होने पाए, पवित्र होने पाए, और एक दिन हम अपने आप को उस स्वर्गराज के वारिस होने के योग बनाने पाए। इसलिए प्रभु तो अपनी आत्मा की सहायता हमारे को प्रदान कर, ताकि प्रभु जी हम तेरी फलों को प्रभु जी तू जो दाखलता है तुझ में बने रहने पाए, और हम में जो ये आत्मा का फल है ये फलने पाए, और हम एक दिन तेरे स्वर्ग राज की वारिस होने पाए। प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने आज हमारे लिए प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा दिया है, ताकि हम जो तू दाखलता है तुझ में एक डाली की तरह बने रहने पाए। प्रभु जी आज के दिन हमारे इतने सुनने वाले भाई बहन हैं जो कि रोगी हैं, दुखी हैं, उनके घर में परेशानी है, लड़ाई झगड़ा है, यीशु नाम में लड़ाई झगड़ा दूर होने की आज्ञा देते हैं, उनके घरों में शांति आने पाए। हमारे कितने बच्चे हैं, नौजवान हैं जो कि रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें प्रभु आज रोजगार मिलने पाए, वो अपने पैरों पर खड़े होने पाए। और प्रभु जी बहुत ऐसे लोग हैं जिन जवान युवती हैं जिनका शादी ब्याह नहीं हो रहा है, उनका आज शादी ब्याह होने पाए, उनका घर बसने पाए, वो मसीह में वो तेरे आशीष को प्राप्त करने से। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, और प्रभु जी अब हम अपने हर एक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को तेरे
चरणों में लेकर आते हुए तो जो मान लेते हैं, दया से क्षमा कर। और हमारी ये दीन ही प्रार्थना है जो कि तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में लाते हैं, दया से और स्वर्गराज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।